हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप किसी भी ऑफिस में जब जॉब करेंगे तो देखिए वहाँ पर आपको ढेर सारे परचेज, ढेर सारे सेल्स का एंट्री करना पड़ेगा। उसमें से कभी आपको गुड्स का सेल करना पड़ेगा तो कभी आपको फिक्स एसेट का सेल करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने इसका पिछले क्लास में आप सभी को सिखाया था कि आप फिक्स एसेट को परचेज का एंटर कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम फिक्स एसेट को जो है सेल कैसे करेंगे, सेल का एंट्री कैसे पास करेंगे। एंड साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन का भी एंट्री कैसे पास करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी बात होता है फिक्स एसेट का तो उसका डेप्रिसिएशन का भी बात हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा जानने का डिटेल में प्रयास करते हैं कि आखिर ये इसका एंट्रीज को कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं ये वाला एंट्री हमने इसके पिछले क्लास में करना सीखा था, ठीक है। आई होप आपने इसका पिछला क्लास का वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्किप करके पीछे आ जाते हैं और देखिए मैंने सेम इसी प्रोसेस से और एक परचेज का एंट्री किया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारा फर्नीचर का है। एंड जो हमने इसका पिछला एंट्री किया था और एक यहाँ पर जो कि हमारा ये मशीनरी का है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका बैलेंस शीट दिखाता हूँ। स्किप करके पीछे आ जाएंगे कि इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो आ जाते हैं बैलेंस शीट में एंड यहाँ पे अल्ट प्लस अपन से डिटेल करना है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए एयर ड्रायर यानी कि फिक्स एसेट हमारा शो कर रहा है इतना रुपीज़ का एंड फर्नीचर शो कर रहा है इतना रुपीज़ का, ठीक है। और ये जो अमाउंट शो कर रहा है यहाँ पे ये विदाउट जीएसटी है। एक बात का ध्यान रखें क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका जीएसटी क्लेम कर लिया हुआ है। तो इसमें जो एसेट जो शो होगा हमारा वो हमारा विदाउट जीएसटी ही शो होगा हमेशा, ठीक है। चलिए अब स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ डेप्रिसिएशन का भी एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्किप करके पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, वाचर्स में। तो सबसे पहले उसके लिए देखिए आपको एंट्री करना पड़ेगा जनरल में, ठीक है, डेप्रिसिएशन का। तो आ जाएंगे जनरल में। अब देखिए सबसे पहले आप लोग एक समझिए, जैसे कि कोई भी मशीन हम लोग खरीदते हैं, कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई भी कार या ना कोई फिक्स एसेट को खरीदते हैं तो उसको खरीदते हैं लॉन्ग लाइफ तक यूज़ करने के लिए। जैसे कि सपोज बात करें हम एक कार कार हमने परचेज करा हुआ है तो कार हम जाहिर सी बात है उसको हम डेली यूज़ करेंगे, यानी कि उसका डिपेंड करता है उसका कितना दिन हम यूजेज होगा, उसका यूसेज लाइफ कितना साल का होगा, ठीक है। तो जो रेट्स होते हैं इसका तकरीबन 10% रेट है कार्स का हो गया, ठीक, व्हीकल यानी कि बोल सकते हैं वो सबका। तो इसमें ये और आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि आखिर आपको रेट्स पता कहाँ से चलेगा। तो देखिए इसमें एक होता है कंपनीज एक्ट 2013 जिसके थ्रू आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप कंपनी को ओपन करते हैं तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। या फिर एक होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि उन लोगों के पास भी रहता है। तो अब उन लोगों के पास से भी इस रेट को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बट मैं अभी बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 10% को लेके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का आपको जो है क्रिएट करना है यहाँ पे लेजर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्रिएट है क्या, पहले तो पहले से क्रिएट नहीं है, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, Alt+C से क्रिएट करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है एक रियल लाइफ जो है डेप्रिसिएशन का एंट्री वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन इस तरह से कुछ सिंपल सा, या फिर आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ही प्रोसेस सही है, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल सा क्रिएट करते हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आएगा। एंटर करेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह से हमारे लिए खर्चा हो गया। क्यों खर्चा हो गया, क्योंकि देखिए प्रत्येक साल जो है हमारा जो भी हमारे पास फिक्स एसेट है उसका रेट घटते जाएगा। जैसे कि हमने सपोज कोई फर्नीचर खरीदा हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक, तो 1 साल बाद जब हम इसको बेचने जाएंगे तो क्या 1 लाख में बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। और 2 साल बाद क्या होगा, उसका और वैल्यू घट जाएगा, 3 साल बाद उसका और वैल्यू घटते जाएगा। यानी कि एक तरह से कंपनी का एक तरह से नुकसान बोल सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको रख देंगे क्योंकि वैल्यू हमारा एक तरह से घटते जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली आपको यहाँ पे इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो आपको सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर देना है एंड सिंपली आप इसको सेव कर देना है। अब देखिए ये पूछेगा अमाउंट, तो आखिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमाउंट, आपको पहले कैलकुलेट करके रख लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे गो टू में आ जाता है एंड यहाँ पे आकर चेक करेंगे बैलेंस शीट में एंड यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से Alt+, अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो मशीनरी हमारा मशीनरी का कितना अमाउंट है 68,640 रुपीज़, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मशीनरी का, इसको आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है, तो ये फर्नीचर का हमारा 2 लाख रुपीज़, करेक्ट है। अब देखिए आप उसको कैलकुलेट करना है, आपको इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टैली से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको टैली से सिखाता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आज के करके पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे इसको नो करेंगे हमने यहाँ पे, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट क्या होगा,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे लेट्स सी मान के चलते हैं, या फिर चलिए ना एक्सेल में चलते हैं, सबसे अच्छा रहेगा एक परफेक्ट कैलकुलेशन करना सीखने वाले बेसिक तरीके। तो यहाँ पे लिखेंगे 68,640, जो कि हमारा ये हमारा मशीनरी का प्राइस हो गया, ठीक है। सेम वहाँ पे और एक लिखेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, इसका कितना है, तो इसका है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखिए इसका आपको निकालना है 10%, क्योंकि हमने एग्जूम करके रखा हुआ है 10% मान के चला है, ठीक है। तो इक्वल टू इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 10%। इसको सेम प्रोसेस आपको इसको भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 10%, एंटर करेंगे, ठीक है। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को दोनों को आपको यहाँ पे लिखना है और दोनों को जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, एंटर करेंगे। तो टोटल देखिए कितना आ रहा है, 26,864 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो इस अमाउंट को आपको यहाँ पे लिखना है, ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए क्रेडिट क्या होगा, यानी कि क्रेडिट क्या होगा, इसमें आपका कौन सा जो है मशीन का वैल्यू घट रहा है, या फिर कौन सा फर्नीचर या फिर कौन सा फिक्स एसेट का वैल्यू घट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एयर ड्रायर, जो कि हमारा फिक्स एसेट है, एंटर करेंगे। कितने रुपीज़ का घट रहा है ये, तो एक बार चेक करेंगे चार्ट हमारा जो कि हमने अभी बनाया था। देखिए मशीनरी का कितना है, 6,864 रुपीज़, यहाँ पे इसको लिख देना है, एंटर करेंगे। फिर से क्रेडिट किसको करेंगे, तो हमने और एक परचेज करा हुआ फर्नीचर, उसको सिलेक्ट करेंगे। बाकी का अमाउंट 20,000 रुपीज़ इसी का है, ठीक है। इस तरह से देखिए अगर आप और भी फिक्स एसेट का क्रिएट करते हैं तो आपको सेम प्रोसेस से पहले तो आपको इस तरह से बना के रख लेना है कहीं पर भी कि आपको क्या क्या आइटम का आप डेप्रिसिएशन एंट्री करना चाहते हैं, उसमें आपका इजी रहेगा, ठीक है। सबको आपको यहाँ पे इस तरीके प्रोसेस से यहाँ पे सबको बना लेना है, फिर लास्ट में आपको इस तरह से जोड़ देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एंट्री करते जाना है। तो अभी हमने दो आइटम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, दो फिक्स एसेट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो दोनों का हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया हुआ है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वैल्यू भी टोटल इक्वली आ चुका है। अब आपको इस एंट्री को सिंपली सेव कर देना है और हम लोग फिर से चेक करेंगे इसका बैलेंस शीट। सेव कर दिया हमने, यानी कि डेप्रिसिएशन का एंट्री हमने पास कर दिया, ठीक है। स्किप करके फिर से पीछे आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे बैलेंस शीट में, और हमें चेक करेंगे ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फिक्स एसेट का वैल्यू जो है घट चुका है, ठीक है। एंड जब हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्किप करके पीछे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए जब आप एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप पे आपको कुछ भी ऐसा अमाउंट शो नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी तक हमने सेल का एंट्री नहीं किया हुआ है। तो जब आप सेल का एंट्री कर देंगे फिर आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी शो होगा, ठीक है। तो चलिए इससे पहले हम लोग इसका एंट्री सेल का कर लेते हैं। और देखिए डेप्रिसिएशन का एंट्री जो होता है हमेशा ईयर एंड यानी कि 31 मार्च या फिर 30 मार्च को होता है, बट हमने जो है किसी अलग डेट पे कर दिया हुआ है। तो चलिए उस डेट को पहले चेंज कर लेते हैं और डेप्रिसिएशन का एंट्री हम 31 मार्च पे कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से आपको गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है एंड आपको प्रेस करना है डी यानी कि डे बुक ओपन करेंगे। उसके बाद से आपको जो भी जनरल एंट्री आपने पास करा था उसको ओपन कर लेंगे एंड आपको सिंपली यहाँ पे जो इसका डेट है उस डेट को आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई का डेट अभी हमने एंटर कर दिया था। तो 1 जुलाई को वहाँ पे एंटर ना करके इसको आपको 31 मार्च या फिर 30 मार्च में आपको एंट्री इसका कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 31 मार्च 2025 आ जाएगा, सिंपली आपको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद से फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं सपोज 31 मार्च को है या फिर 1 अप्रैल को भी सेल कर सकते हैं। अब एज्यूम कर लेते हैं 31 मार्च को है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे, यहाँ पे 31/3, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे करंट डेट आ चुका है। तो चलिए अब इसका सेल्स का एंट्री करते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे, फिर से आपको आना है वाचर्स में। अब इसका सेल्स का एंट्री करेंगे, तो सेल्स का एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे F8 करेंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट प्लस सी से, हम सेल कर रहे हैं एलिटिजा को, ठीक है। एंटर करेंगे, हमारा कस्टमर है इसके लिए इसको रखेंगे सेंट्री डेटर्स के अंदर, एंटर करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे इसका जो भी रजिस्टर नंबर अगर है तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनलिस्टेड करके भी सेव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं अनलिस्टेड करके, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। एंड देखिए आपको इसका जो एंट्री करना है यहाँ पे कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मोड होता है कंट्रोल प्लस एच से चेंज मोड करेंगे एंड यहाँ पे आपको एंट्री करना है काउंटिंग इनवॉइस में, क्योंकि देखिए हमारा जो फिक्स एसेट होता है एक तरह से हमारा वो किसी तरह गुड्स नहीं है, ठीक है, हमारा कैपिटल गुड हो गया। यानी कि इसको फिक्स एसेट का जब भी हम एंट्री करेंगे, सिंपली समझ लीजिए फिक्स एसेट का हम जब भी सेल्स का एंट्री करेंगे या परचेज का एंट्री करेंगे, जैसा कि हमने इसके पिछले क्लास में दिखा हुआ भी था, ठीक है, कि जब भी हम लोग परचेज का एंट्री करेंगे तो हम लोग उसको चेंज मोड करेंगे यहाँ पे एंड उसको हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वैसे सेल्स का भी जब एंट्री करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस में ही एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको और एक नया लेजर क्रिएट करना है, Alt+C से सेल्स, ठीक है। इस तरह से क्रिएट कर लेंगे लेजर, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको रखना है इसको अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंड आपको सिंपली इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना, जीएसटी से कोई मतलब है नहीं, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। अब देखिए टोटल हमारे यहाँ पे जो हम सेल करना चाहते हैं, सपोज हम सेल करना चाहते हैं सबसे पहले तो अपना जो फर्नीचर को, जिसका रेट कितना था, जिसका रेट हमारा जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है अभी 1,80,000 शो हो रहा है, जहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट में आ जाएंगे एंड यहाँ पे Alt+F1 से डिटेल करेंगे तो देखेंगे अभी जो हमारा वैल्यू फर्नीचर का है वो वैल्यू है 1,80,000 में, ठीक है। और हमारा जो मशीनरी है उसका वैल्यू इतना रुपीज़ है। तो चलिए हम फर्नीचर को यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। सपोज हमने फर्नीचर को सेल करा हुआ है 1.5 लाख रुपए में, यानी कि हमें 30,000 रुपये का जो है लॉस हो गया, तो इसका आप एंट्री कैसे करेंगे, या फिर आप चाहें इसमें प्रॉफिट करना तो प्रॉफिट का भी एंट्री कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्नीचर में हम लोग प्रॉफिट करते हैं एंड ड्राइव में लॉस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्नीचर को एंट्री करते हैं, इसको हम लोग सेल करेंगे सपोज 1,90,000 रुपीज़ में, ठीक है, यानी 10,000 का प्रॉफिट करेंगे। ओके चलिए स्किप करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1,90,000 रुपीज़, ठीक है, एंटर करेंगे, इसको इस तरफ इस यहाँ पे शेल कर देंगे। और यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं नरेशन में बीइंग सोल्ड फर्नीचर, ठीक है, इस तरह चाहे तो लिख सकते हैं नरेशन, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब देखिए हमने सेल का एंट्री कर दिया हुआ है, तो स्किप करके पीछे जब आ जाएंगे, अब फिर से आप आ जाना है बैलेंस शीट में, आपको चेक करने के लिए Alt+F1 से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा आपका जो सन्डे डेटर्स के अंदर कि आपने किसी को सेल करा हुआ है इतना रुपीज़ में, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको आपने सेल करा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी शो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए। और आपको मशीनरी को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे बैलेंस शीट में मशीनरी भी अभी शो होगा, बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर भी शो हो रहा है, तो इसे आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको सेल कर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आपको इसको माइनस करके जीरो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पास करना है एक एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए उसको देखते हैं कैसे करेंगे। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है वाचर्स में, यहाँ पे आपको प्रेस करना है F7। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमने एक तरह से प्रॉफिट करा हुआ है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे फिक्स एसेट को सिलेक्ट करना है जो कि अभी हमने सेल करा हुआ है उसको, ठीक है। उसके बाद से आपको सिंपली एंटर करते आगे बढ़ जाना है। एंड देखिए हमने जो फिक्स एसेट सेल करा हुआ है वो कितने रुपीज़ का सेल करा, 1,90,000 का, करेक्ट है, इतना आपको ले लेना है। ओके एंटर करेंगे क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट में क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए हमारे पास से क्या गया हुआ है, हमारे पास से गया है फर्नीचर, लेकिन कितना रुपीज़ का गया हुआ है, तो ये क्या इतने रुपीज़ का गया हुआ है, जी नहीं, हमारे पास फर्नीचर गया हुआ है इतना रुपीज़ का, हमारा फर्नीचर का वैल्यू था, ठीक है, ये हमारा जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे और 10,000 कहाँ गया, तो एक तरह से हमारा प्रॉफिट हो गया ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे Alt+C से, यहाँ पे लिखेंगे इंडायरेक्ट इनकम ऑफ सेल्स ऑन फिक्स एसेट, यानी कि हमें एक तरह से इंडायरेक्टली इनकम हो गया, फिक्स एसेट हमने सेल करा उस पर, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमारा इनकम हो रहा है, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड सिंपली आपको किसी भी तरह इसमें जीएसटी का मतलब नहीं होता है, सिंपली नॉट अवेलेबल कर देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। एंड यहाँ पे को ले लेना है 10,000 रुपीज़। तो देखेंगे आपको यहाँ पे जो फिक्स एसेट जो हमने अभी सेल करा था वो भी जीरो हो जाएगा, जो हमारा फर्नीचर था वो भी जीरो हो जाएगा, एंड हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में 10,000 रुपीज़ शो होगा, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। हमको फिर से दिखाता हूँ, बैलेंस शीट को स्किप करके पीछे आ जाएंगे बैलेंस शीट में Alt+F1 से डिटेल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर जो है हमारा उसका वैल्यू जीरो हो चुका है, ठीक है। स्किप करेंगे, आपको जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको Alt+F1 से डिटेल करना है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे एक तरह से इनकम हमें हुआ है, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ऑन सेल्स ऑन फिक्स एसेट, यानी कि हमें फिक्स एसेट जब हमने सेल करा तो उसमें हमें इतना रुपीज़ का फायदा हुआ, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे और भी कुछ शो होगा, चलिए आगे दिखाते हैं। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन, देखिए हमने जो अभी एंटर किया था एक डेप्रिसिएशन का, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जब आप इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो हमने एक एंट्री पास करा था स्टार्टिंग में ही, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो उस एंट्री को आपको दिख जाएगा जहाँ पे हमने इतने रुपीज़ का डेप्रिसिएशन यानी कि एक तरह से हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। स्किप करेंगे, ठीक है, तो यानी कि हमारा एक्सपेंस का यहाँ पे शो होगा, जितना भी कुछ खर्चा करेंगे यहाँ पे शो होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा इधर शो होगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने जो सेल करा वो सेल करा हमने प्रॉफिट में। चलिए अब एक और एक फिक्स एसेट सेल करते हैं जो कि मशीनरी का है, उसको हम लोग सेल करेंगे लॉस में, ठीक है। उसका एंटर कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे वाचर्स में, एंटर करेंगे। एंड चलिए हम यहाँ पे फिर से सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे F8 को ले लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। सपोज और एक नया पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, या फिर चलिए सपोज एल्टीजा को ही सेल कर देते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। देखिए तो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, जो अभी आपने क्रिएट करा हुआ था, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमने क्रिएट करा था अभी फिक्स एसेट सेल नाम से, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंड कितना रुपीज़ में सेल कर रहे हैं,
तो देखिए हमारा वैल्यू कितने था, हमारा एयर ड्रायर यानी कि मशीनरी का, एक बार चेक कर लेंगे फिर से आ जाएंगे बैलेंस शीट। देखिए सब चीज़ को आपको लिख कर रखना है, ठीक है, तभी आपको बार बार यहाँ पे बैलेंस शीट में ना आना पड़े। यहाँ पे ऑल प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो मेरे पास जो एयर ड्रायर रखा हुआ है अभी, उसका यहाँ पे शो हो रहा है 61,000 का। तो चलिए सपोज उसको हम सेल करते हैं 50,000 में, यानी कि बाकी जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 11,776 रुपीज़ का, जो कि हमारा लॉस में शो करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने इतना रुपीज़ का था बट हमने इसको सेल करा 50,000 में, यानी कि हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं उसका एंटर कैसे करेंगे। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है 50,000 रुपीज़, ठीक है। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे बिंग शोल्ड एयर ड्रायर, ठीक है। यानी आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। तो हमने सेल्स का एंट्री पास कर दिया हुआ है। आपको करना है फिर से एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो यहाँ पे फिर से आप 7 करेंगे। अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, जो कि अभी हमने बनाया था फिक्स एसेट सेल नाम से। एंड यहाँ पे आपका अमाउंट ले लेना 50,000 रुपीज़, ठीक है। एंटर करेंगे। एंड यहाँ आपको देखिए आपको फिर से डेबिट करना है। डेबिट क्यों करना है, क्योंकि एक्चुअली हमें एक तरह से हमारा खर्चा हो गया, हमें पैसा तो हमें मिला नहीं हमारे पास। तो देखिए सामान तो गया 61,000 रुपीज़ का, यानी कि जो हमारा एयर ड्रायर था उतने रुपीज़ का तो वो चला गया, बट हमारे पास कितना पैसा आया, हमारे पास कम पैसा आया, तो हमें कहीं ना कहीं लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लॉस में शो करेंगे। यहाँ पे हमें और एक लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और प्लस से क्रिएट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सोल्ड ऑफ एयर ड्रायर, यानी कि जब हमने एयर ड्रायर को सेल किया तो हमें वहाँ पर कुछ खर्चा हो गया, ठीक है, यानी कि एक तरह से हमारा नुकसान हो गया। ओके, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको लेना है इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेना है आपको, ठीक है। इसमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता, तो आपको जीएसटी को नॉट अवेलेबल कर देना है यहाँ पे, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। अब देखिए अमाउंट यहाँ पे कितना का नुकसान हमें हो गया, तो हमें ये नुकसान हो गया 11,776, ठीक है। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गया हुआ, एयर ड्रायर गया हुआ है, तो ले लेंगे एयर ड्रायर को। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एयर ड्रायर का वैल्यू 0 हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारे पास से देखिए हमारे पास से क्या गया, एयर ड्रायर गया, इतने रुपीज़ का सामान गया, बट हमें कितना पैसा मिला, तो हमें इतना पैसा एक तरह से हमने सेल करा तो इतना पैसा हमें मिला, बाकी हमें इतना पैसा का इस तरह से हमें नुकसान हो गया, ठीक है। इतना पैसा हमें नहीं मिला, तो हमने शो कर दिया ये पैसा हमारा नुकसान हो गया। और देखिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है कि डेबिट किसको करना है एंड क्रेडिट किसको करना है। तो देखिए इस केस में देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे रूल क्या फॉलो होता है, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। अब देखिए डेबिट वाट कम्स इन, यानी कि डेबिट हमने क्या हुआ है, ठीक है, कम्स इन यानी क्या आ रहा है, देखिए हमने सेल करा तो हमें इतना रुपीज़ का पैसा आ रहा है, ठीक है। एंड क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, एक तरह से ये पैसा 10-11 रुपये पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसको डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी कुछ खर्चा, इसको भी एक तरह से हमने खर्चा कर दिया, ठीक है। तो सब जो हमने खर्चा किया तो वहाँ से हमें उसको हमने डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, हमने जो भी कुछ खर्चा उसको डेबिट कर। क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी कि हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हमारे पास से मशीन जा रहा है, कितने रुपीज़ का, तो मशीन जा रहा है इतने रुपीज़ का, और हमें भी इतना रुपीज़ पैसा मिल रहा है, इतना रुपीज़ पैसा का हमने डिस्काउंट एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कि हमारा लॉस हो गया, इसको हमने डेबिट में शो कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसका एंटर किया जाता है। और देखिए आपको डेबिट क्रेडिट और डिटेल में सीखना है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में हमने बताया हुआ है कि डेबिट एंड क्रेडिट आपको कब करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं, सिंपली इसको सेव कर देंगे। अब आपको फिर से आ जाना है बैलेंस शीट में, मैं दिखाता हूँ आपको आगे। बैलेंस शीट में आ जाएंगे, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे एयर ड्रायर जो कि हमारा मशीन था वो हमारा वैल्यू 0 हो चुका है, फर्नीचर का वैल्यू 0 हो चुका है। एंड देखेंगे सैनिटरी डेटर्स का यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे इतना रुपीज़ का शो हो रहा है, यानी कि हमने इतना रुपीज़ का सेल करा हुआ है इस पार्टी को, ठीक है। ओके, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, एंड आपको फिर से आ जाना है, स्किप करेंगे, आपको आ जाना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑल्ट प्लस अकाउंट से फिर डिटेल करेंगे। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखेंगे आप लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सोल्ड ऑफ एयर ड्रायर, यानी कि हम एयर ड्रायर को जब हमने सेल करा तो वहाँ पे हमें इतना रुपीज़ का नुकसान हुआ, ठीक है, यानी कि एक तरह से हमने खर्चा में शो कर। और देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट जो हमने सेल करा था वो भी हमारा वैल्यू 0 हो चुका है, यानी कि परफेक्ट एंट्री हो चुका है हमारे पास, जो हमारे कितना एक्सपेंस हुआ हमारा वो भी शो हो रहा है, एंड हमारा कितना इनकम हुआ और फिक्स एसेट के ऊपर हमारे पास ये भी शो हो रहा है। तो ये था एक इसका बेसिक सा वीडियो। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।